हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, रिजल्ट का सीजन जारी है एंड एक दिग्गज कंपनी जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसके नंबर्स आने वाले थे आज और वो आ चुके हैं। हालांकि नंबर्स जो है मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद आए हैं, तो ये रिएक्शन जो है हमें कल ही पता लगेगा। लेकिन हम स्टडी कर लेते हैं कि नंबर्स कैसे रहे। तो कंपनी का नाम है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और कंपनी का नाम है द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये इस कंपनी आपको पता ही है, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगातार जो है एक ही टाइम पीरियड में लगातार गिरावट 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 ही थी। लेकिन एकदम से यहाँ से ये भागी क्योंकि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और ये कंपनी जो है रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही तगड़े तरीके से काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के आज के दिन नंबर्स हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार के रहे नंबर्स। हालांकि टाटा पावर के नंबर जो पढ़ना है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे होते हैं। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के नंबर्स रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, कंसोलिडेटेड नंबर्स हमने यहाँ पे ओपन कर लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके नंबर्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इनकम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023, सारे फिगर करोड़ में है यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। तो इनकम की बात करें इस बार की 15,793, 3 महीने पहले थी 16,210, एक साल पहले थी 15,294। तो क्लियर, ईयरली हल्का सा जंप है, क्वार्टरली हल्का सा यहाँ पे डाउन है इनकम के फ्रंट पे कंपनी। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। इस बार के हैं 14,249, 3 महीने पहले थे 14,082 एंड एक साल पहले थे 14,254। तो इनलाइन ही है खर्चे। उसका प्रॉफिट बिफोर एनी टैक्सेस, एक्सेप्शनल आइटम वगैरह आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं। तो बिना किसी एकदम प्योर प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, वो है इस बार का 1,544, 3 महीने पहले था 2,128 और एक साल पहले था 1,040। तो क्लियर कर, ईयरली काफी शानदार परफॉर्मेंस, डाउन क्वार्टरली यहाँ पे डाउन देखने को मिलता है। इस कंपनी के नंबर्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट वगैरह होते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आपको टीवी न्यूज चैनल वगैरह पे आपको अपडेटेड होते हुए देखने को मिल जाएगा, वो है इस बार का 1,187, 3 महीने पहले था 1,093 एंड एक साल पहले था 1,076। तो ईयरली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टरली भी अच्छा ही डिसेंट परफॉर्मेंस है। देखिए, ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे 1 सवा 1 लाख करोड़ की कंपनी, तो आपको प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ी जंप देखने को कभी भी नहीं मिलेगी कि हाँ भाई बहुत बड़ी जंप आ गई इसमें। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात भी कर सकते हैं आप यहाँ पे 3.89, 3.68, 2.57। तो ईपीएस भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे मेन फोकस यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। देखिए, इस कंपनी के दिन जो बदले ना, रिन्यूएबल्स की वजह से बदले हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट ने फोकस देना चालू कर दिया। तो वहां पे देखते हैं कंपनी ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। तो जनरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 4,924, 3 महीने पहले था 4,309, एक साल पहले था 4,958। तो ईयरली डाउन, ईयरली सॉरी फ्लैट, क्वार्टरली यहाँ पे तो अच्छी खासी जंप देखने को मिले। लेकिन ये बिजनेस तो कंपनी ये पहले भी करती थी, लेकिन चार्ट में जो इतना बड़ा बुल रन देखने को मिला 2020 के बाद से, वो इसकी वजह से नहीं है, वो है सारा का सारा हमारे रिन्यूएबल्स की वजह। तो यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है, 2122, 1913 एंड 2483। यहाँ पे ईयरली डाउन है, क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा बहुत जंप देखने को मिल रही है। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 8851, 10,207, 8,450। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है। लेकिन रिन्यूएबल्स में ईयरली डाउन है, क्वार्टरली थोड़ा सा अप जरूर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी भी बिजनेस उस रफ्तार से नहीं भाग रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी ने के नंबर्स वगैरह हम एस्टिमेट्स वगैरह देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं इन पावर कंपनीज में। तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हालांकि आप प्रेस रिलीज भी पढ़ सकते हैं। तो टाटा पावर डिलीवर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन Q3 FY25, पैट राइजेस बाय 10% टू 1,188 करोड़, एबिटा ग्रो 7% टू 3,481 करोड़। ठीक है, अच्छी। उसके बाद आप ये सारी चीजें भी पढ़ सकते हैं। रिन्यूएबल बिजनेस, पैट फॉर रिन्यूएबल बिजनेस क्वार्टरली ग्रो बाय 59% टू 214 करोड़ एंड 41% टू 787 करोड़ ओवर 9 मंथ।
clean and green portfolio now stands at 6.7 gigawatt installed and a pipeline of 10 gigawatts which will take the total portfolio to over 16.7 gigawatt। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी चाहिए। सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो एंटायर 4 गीगावाट सेल लाइन एट द त्रिनुवल्ली प्लांट in Tamil Nadu is fully operational. Additional 300 megawatt TOPCon line to be commissioned in Q4 FY25. The manufacturing unit reported revenue of more than 1300 crore, EBITDA of 226 crore, PAT of 112 crore. Q3 FY25. In the first 9 months, the facility has produced more than 2.4 gigawatt of modules and reported revenue of 3831 crore। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। रूफटॉप सोलर बिजनेस कंटिन्यू इट्स पैन इंडिया एक्सपांशन, टारगेट 30 लाख इंस्टॉलेशन बाय 2030। तो 30 लाख तक की रूफटॉप सोलर्स भी लगा देंगे 2030 तक। इस चीज की भी इन्होंने बात करी हुई है, ठीक है। उसके बाद सीधा कमेंट्री पढ़ लेते हैं कि कमेंट्री किस प्रकार की है। तो डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा वायर, वो क्या बोल रहे हैं? वी हैव डिलीवर अ सस्टेन्ड पैट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ओवर द लास्ट 21 quarters and all our business have been contributing to this growth. We have emerged as a clean energy leader with presence across the full value chain of manufacturing, EPC and development of renewable projects along with retail supply through group captives. As an integrated power company, we offer complete energy services towards our portfolio of generation, transmission and distribution solution to provide affordable power for all. तो उन्होंने बोला 21 क्वार्टर से लगातार जो है हम ग्रोथ अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लगातार जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अवर ऑपरेशंस इन ओडिशा हैव इमर्ज्ड एज अ रोल मॉडल फॉर डिस्कॉम रिफॉर्म। वी आर immensely exploring distribution opportunities in other states to support the government focus on revamping the sector. Our recent wins in large scale transmission project reaffirm our expertise in commitment to evocation and supply of power nationwide and put us at the center of development of upcoming green energy. As the government is looking for active partnership with private players and amendments for the Nuclear Power Act to set up nuclear energy capacity, we will take up the opportunity to set up small modular nuclear reactors। तो ये न्यूक्लियर पावर में भी जाना चाहते हैं, इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि गवर्नमेंट वहां पे इंटरेस्ट दिखा रही है, तो वो भी वहां पे स्मॉल न्यूक्लियर एक्टर से शुरुआत यहाँ पे करेंगे। तो एस्टिमेट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी हाईलाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाटा पावर प्रॉफिट अप 8% बीट्स एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट्स को बीट करते हुए यहाँ पे टाटा पावर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू अप बाय 5.5%, 15,391 आया है, जो कि लास्ट ईयर था 14,651 और इस बार का एस्टिमेट 16,692 करोड़ था। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया है टाटा पावर में। एबिटा के फ्रंट पे बात करें तो 3352 करोड़ का आया इनका, लेकिन एस्टिमेट से 3079, तो यहाँ पे बीट किया है। मार्जिन की बात करें एस्टिमेट से 18.4 के आएंगे, लेकिन आए हैं 21.78 के, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे एबिटा मार्जिन पे है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 971 करोड़ आने की उम्मीद थी, लेकिन इनका आया है 1030। तो कुल मिला के कहें बहुत ही शानदार नंबर है। एस्टिमेट्स को यहाँ पे बीट करते हुए कंपनी जरूर देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें बेसिक डिटेल्स और भी देख लेते हैं। 1,15,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 30 का है, इंडस्ट्री पी भी 30 का है, लेकिन प्राइस टू बुक के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक महंगा जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये देखिए अगेन आपको याद दिला दूं, जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं, हाई ग्रोथ यहाँ पे दिखती है, वहां का पी रेशियो थोड़े बहुत स्टॉक्स जो है वो आपको महंगे प्राइस पे ही देखने को मिलेंगे, वो एक्सपेंसिव ही आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पे सीधा जंप कर लेते हैं। देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाटा ग्रुप के पास ही सारे स्टॉक्स इनके होते हैं। 47% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स है, एफआईएस के पास 10.25% की हिस्सेदारी है, डीआईएस के पास 16% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास भी ठीक ठाक 27-28% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो एस्टिमेट्स को तो यहाँ पे बीट करते हुए कंपनी जरूर देखने को मिल रही है। जो भी एस्टिमेट्स लगाए गए थे उससे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन देखने वाली बात होगी कल, क्योंकि देखिए नंबर आए हैं मार्केट खत्म होने के बाद, एस्टिमेट्स को यहाँ पे बीट भी किया है, लेकिन ओनली रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने बीट नहीं किया है। तो क्या इस चीज को
जो है मार्केट नेगेटिवली लेगा या पॉजिटिवली लेगा। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो एस्टिमेट्स को बीट किया, लेकिन अगर रेवेन्यू फ्रंट में देखा जाए तो ओनली थोड़े से एस्टिमेट्स मिस हुए हैं वहां पे, लेकिन ओवरऑल तो मीट किया है एस्टिमेट्स को, बल्कि बीट किया है, मीट नहीं बल्कि बीट किया है। लेकिन देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक चाहे ऊपर जाए नीचे जाए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से नंबर कंपनी ने बहुत ही शानदार डिलीवर करके दिए। 5 साल की बात करें तो 500% से ज्यादा के रिटर्न्स है। 1 साल की बात करें डाउन परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के चार्ट पैटर्न में लगातार अच्छा बिजनेस करती जा रही है और इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है। अभी तो मुझे लग रहा है 5-10% भी ढंग से काम नहीं हुआ होगा इंडिया में। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रुप तो विदेश में भी अपने काम करने की सोच रहा है, तो बाहर भी इनको कई प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर पे भी मिले, लेकिन अगर बाहर इनको नहीं भी मिलते तब भी मुझे लगता है इंडिया में ही बहुत ज्यादा मैसिव अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। तो ये एक कंपनी है और ऊपर से टाटा का ट्रस्ट भी है इसमें, टाटा इसका प्रमोटर है, तो और क्या ही चाहिए। तो सारी चीजें हमें मिल रही है, हाई ग्रोथ भी मिल रहा है, एक अच्छा प्रमोटर ग्रुप भी मिल रहा है, और सेक्टर भी ऐसा है जो बहुत ज्यादा फ्यूचर है। देखिए इस सेक्टर को आपको ना अगले 20 साल 25 साल 2050 40 ऐसे सोचना पड़ेगा। अगर आप 1-2 साल के लिए सोचेंगे तो आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा लंबी सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेक्टर अभी शुरू हुआ है, इमर्जिंग सेक्टर है एक तरह से। ये अभी तो बहुत सारे रिफॉर्म्स होना इसमें बाकी है। तो चलिए ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। एंड आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, एंड पसंद आया हो तो उसे लाइक कर देना वीडियो को, एंड शेयर भी कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। एंड अगेन याद दिला दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए